Dear colleagues, dear students, topic for my today's discussion is theories of punishment, meaning thereby why we give punishment to the criminals, why all over the world once an accused person is proved as guilty तो हम पनिशमेंट उसको क्यों देते हैं, जेल में क्यों भिजवाते हैं, कोड़े क्यों लगवाते हैं, फांसियां क्यों होती हैं, what are the reasons? These reasons are called theories of punishment. Before giving my input, ladies and gentlemen, dedication. I dedicate this video to one of my great teacher of University Law College, Mr. M. Anwar Ghumman Sahab. What a great personality. One Fane Road में उनका ऑफिस हुआ करता था, हमें चाय भी स्टूडेंट्स को पिलाते थे और एक्स्ट्रा कोचिंग भी अपने ऑफिस में बैठ के शाम को किया करते थे. थैंक यू वेरी मच अनवर घुमन साहब. There are 4 theories of punishment. In jurisprudence, philosophy of law, there are 4 theories of punishment, namely deterrent theory of punishment, preventive theory of punishment, retributive theory of punishment, and reformative theory of punishment. थोड़ा बाइलिंगुअल रखना चाह रहा हूं ताकि कम्युनिकेशन हो सके और लैंग्वेज हिंड्रेंस न बने. डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट मीनिंग देयर बाय इबरतनाक सजाएं, प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इंसदादी सजाएं, रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इस्लाही सजाएं, एंड रेट्रिब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इंतकामी सजाएं. टेकिंग वन बाय वन. डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट. द ज्यूरिस्ट, कानूनदान जो डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट पे बिलीव करते हैं, देयर पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट पनिशमेंट शुड बी वेरी वेरी सिवियर इन नेचर. इबरतनाक सजा होनी चाहिए, इतनी इबरतनाक सजा होनी चाहिए सो दैट इट शुड बी ए लेसन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड and they should know that crime is a bad bargain. सरे आम फांसियां, सरे आम कोड़े इसलिए लगाए जाते हैं टू क्रिएट डेटरेंट इफेक्ट. कई ममालिक में, हमारे यहां पाकिस्तान में तो उम्र कैद है. अमेरिका की कई स्टेट्स में जब वो कैलकुलेट करते हैं तो वो 2000 साल कैद दे देते हैं सिर्फ डेटरेंट क्रिएट करने के लिए, डेटर क्रिएट करने के लिए. वैसे तो यू नो इट के विद द डेथ क्रिमिनल लाइबिलिटी इज फिनिश्ड. बात को सिंपल कर लेते हैं जी. जो ज्यूरिस्ट, जो कानूनदान, जो फिलोसफर, लॉ नोइंग ज्यूरिस्ट, वो डेटरेंट थ्योरी पे बिलीव करते हैं. वो कहते हैं कि पनिशमेंट इतनी खौफनाक होनी चाहिए, इतनी इबरतनाक होनी चाहिए कि रेस्ट ऑफ द पीपल को लेसन मिले and they should keep themselves away from the commission of the wrong. अच्छा, ऐसा नहीं है जी किसी एक स्टेट में सिर्फ डेटरेंट थ्योरी है, दूसरे में प्रिवेंटिव है और तीसरे में रिफॉर्मेटिव है. हर स्टेट इंक्लूडिंग पाकिस्तान जब पनिशमेंट होती है तो ये चारों रीजंस या एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, सिर्फ इनकी रेशो कम या ज्यादा हो जाती है. एक बात आई मस्ट एडमिट जी कि चारों थ्योरीज मिलके भी क्राइम को कंट्रोल करने में नाकाम रही है. बिकॉज टू कमिट क्राइम दैट इज इन द इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग. हमारी इंस्टिंक्ट है, जिस चीज से मना किया जाता है वो काम हम जरूर करते हैं. एवरी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट हैज टू फेस होस्टाइल क्रिटिसिज्म. तनकीद का सामना करना पड़ा है. अब ये जो डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं. ये कहते हैं नहीं, सजा को बड़ा इबरतनाक होना चाहिए तो जराइम कंट्रोल हो जाएंगे. आप हिस्ट्री उठा के देख लें. क्वीन एलिजाबेथ के जमाने में पिक पॉकेटिंग यानी जेब तराशी की सजा सरेआम सजाए मौत होती थी, सरेआम फांसी दे दिया करते थे.
और जो लोग वो फांसी को विटनेस करने जाते थे, देखने जाते थे, हजूम में उनकी अपनी जेबें कट जाती थी। तो कहां गया ये डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट? यानी क्वीन एलिजाबेथ के दौर में सरेआम फांसी दी, जेब तराशी पर लोग देखने आए, जेब तराशी ने वही अपना काम कर दी। Be that as it may, this is the scope of deterrent theory of punishment. The second theory is preventive theory of punishment. The jurists who believe in this theory, they say that we give punishment so that the criminal should not be able to repeat the crime. So preventive theory. पहली theory में टारगेट जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इस थ्योरी में टारगेट जो है वो मुजरम खुद है। यानी वी शुड डिसेबल हिम, प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग दैट क्राइम अगेन। हाउ वी प्रिवेंट हिम? बाय पुटिंग हिम इनटू द जेल। समटाइम्स वी प्रिवेंट द क्रिमिनल फॉर द टाइम बीइंग, समटाइम्स परमानेंटली। हाउ परमानेंटली? बाय गिविंग हिम कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत। अब सजाए मौत भी बहुत बड़ी डिबेट है इस दौर में कि सजाए मौत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वंस इब्राहिम लिंकन सेड, अ पार्ट कैन बी सैक्रिफाइस्ड फॉर होल, होल कैन नॉट बी सैक्रिफाइस्ड फॉर अ पार्ट। डॉक्टर भी जब किसी कैंसर वाले पेशेंट का बाजू काटते हैं तो जुल्म नहीं कर रहे होते, वो रेस्ट ऑफ द बॉडी को बचा रहे होते। सो ये दलील दी जाती है सजाए मौत के हक में बोलने वाले ये दलील देते हैं। प्रिवेंटिव थ्योरी के बाद थर्ड थ्योरी विच इज द लेटेस्ट थ्योरी माय डियर फेलोज, एंड दैट इज रिफॉर्मेटिव थ्योरी, इस्लाही सजाएं। ज्यूरिस्ट जो बिलीव करते हैं कि रिफॉर्मेटिव पहलू भी होना चाहिए, इस्लाही पहलू भी होना चाहिए। एक्चुअली मां के पेट से तो कोई क्रिमिनल बन के नहीं पैदा होता, सोसाइटी है, हालात हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं जो क्राइम करने पे उकसाते हैं। ज्यूरिस्ट जो इस थ्योरी पे बिलीव करते हैं वो कहते हैं कि वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन, व्हाट इज द रीजन, एंड वी शुड ट्राई टू रिमूव दैट रीजन। सो रिफॉर्म करना चाहिए, हमें सजा देनी चाहिए, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ पनिशमेंट। सजा देनी चाहिए कि उसमें इस्लाह का पहलू हो। देखिए, क्रिमिनल्स आर लाइक डिजीज पीपल। जिस तरह हमारे घर में कोई बुजुर्ग बीमार होता है तो हम गली में तो नहीं छोड़ आते, ज्यादा केयरिंग हो जाते हैं। सेम इज द केस विद द क्रिमिनल। अगर किसी ने क्राइम कमिट कर दिया तो वी शुड गिव हिम पनिशमेंट विद द टारगेट टू रिफॉर्म दैट क्रिमिनल। सो हॉलैंड की जेलों में वो बाकायदा साइकोलॉजिस्ट की सर्विसेज हाजिर करते हैं और वो साइकोलॉजिस्ट आके उनकी काउंसलिंग करते हैं। बहरहाल अब इस पर जो तनकीद है वो क्या कि वो सजा ही नहीं रहती। पाकिस्तान की जेलों में भी कालीन साजी वगैरह जो सिखाए जाते हैं ताकि वो बाहर आए तो अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा जो है वो अच्छे तरीके से कुछ हुनर सीख के वो गुजारें। सो ये है इस्लाही सजाएं या रिफॉर्मेटिव थ्योरी का स्कोप। लास्ट इज दी रेट्रीब्यूटिव, इंतकामी सजाएं। एक्चुअली ज्यूरिस्ट कहते हैं सजा इसलिए हम देते हैं, कुछ ज्यूरिस्ट का ख्याल है टू टेक रिवेंज इज इन द इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। बदला लेना हमारी फितरत में है, बजाय इसके कि किसी का कजन मर्डर हो गया या भाई खुदा ना खास्ता मर्डर हो गया और वो उसके भाई को मार दे या उसके खानदान को मार दे। स्टेट शुड कम फॉरवर्ड एंड स्टेट शुड स्टेप इनटू द शूज ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन एंड द स्टेट शुड टेक द रिवेंज, ताकि जो कंप्लेनेंट है जिसका कोई मर्डर हुआ है भाई या वो उसकी हिस्स को तस्कीन हासिल हो सके और वो खुद क्राइम कमिट न करे। सो ये है स्कोप रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। ब्रीफली स्पीकिंग, व्हाई वी गिव पनिशमेंट टू द क्रिमिनल्स, theories of punishment, reasons हैं क्या? There are 4 theories, my dear fellows. Repeating it and summing up my today's video,
deterrent theory of punishment, preventive theory of punishment, reformative theory of punishment, and retributive theory of punishment. With this, I say goodbye. Thank you.